हम इस वीडियो में चलिए सबसे पहले इस बात पर विचार करते हैं कि खान एकेडमी में काम करने वाले लोगों के कितने वर्षों के अनुभव हैं। और यहाँ पर हम औसत, जिसे हम इंग्लिश में एवरेज कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और औसत में भी हम विशिष्ट रूप से समांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन की बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम यह भी मान रहे हैं कि यह उस समय की बात है जब खान एकेडमी आज की तुलना में थोड़ा छोटा संगठन हुआ करता था और इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या केवल 5 ही थी। तो मैं खान एकेडमी में काम करने वाले लोगों का सर्वेक्षण करूंगा और उनसे यह जानूंगा कि उन्हें कितने वर्षों का अनुभव है। तो यहां पर हम यह लिख लेते हैं, खान एकेडमी में अनुभव के वर्ष। और एक बात ध्यान रहे कि यह तब की बात है जब खान एकेडमी में काम करने वाले लोग सिर्फ 5 ही थे। अब इन 5 व्यक्तियों में से मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी थोड़े समय पहले ही कॉलेज से आया है, तो उसे केवल 1 वर्ष का अनुभव है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसे 3 वर्षों का अनुभव है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसे 5 वर्षों का अनुभव है। एक ऐसा व्यक्ति है 7 वर्षों का अनुभव है। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे बहुत अधिक अनुभव है, यानी 14 वर्षों का अनुभव है। अब इन आंकड़ों के आधार पर यदि हम अनुभव के वर्षों के लिए जनसंख्या यानी पॉपुलेशन की बात करते हैं, और एक बात ध्यान दीजिए, हमने पहले ही कहा था कि हम यहाँ पर यह कल्पना कर रहे हैं कि इस समय खान एकेडमी में काम करने वाले लोगों की संख्या केवल 5 है। तो यदि इनके लिए हम जनसंख्या माध्य यानी पॉपुलेशन मीन की बात करते हैं अनुभव के वर्षों हेतु, तो यहां पर देखिए इन अनुभव के वर्षों का जो माध्य है, या हम कह सकते हैं जो माध्य अनुभव है, वह देखिए किसके बराबर आएगा। यहां पर हम इसके लिए म्यू का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि एक प्राचल यानी कि पैरामीटर है जिसका उपयोग जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के लिए किया जाता है। तो इसका मान देखिए किसके बराबर आएगा। हम यहां पर योगफल ज्ञात कर रहे हैं i बराबर 1 से, यानी प्रथम प्रेक्षण बिंदु से जब i का मान 5 तक जा रहा है, और यहां पर xi लिख लेते हैं, यानी कि i का मान हम 1 से लेके 5 तक रखेंगे तो इन 5 प्रेक्षण बिंदुओं का योगफल आ जाएगा। और चूंकि यहां पर यह माध्य है तो बट्टा में हमें 5 भी करना पड़ेगा। तो इसका मान देखिए यहां पर अब किसके बराबर हम लिख सकते हैं। इसका मान आ जाएगा, i का मान जब 1 रखते हैं तो x1 प्लस x2, जब हमने 2 रख दिया, इसी प्रकार i का मान 3 रखा तो x3, इसी प्रकार x4 और इसी प्रकार x5 आ जाएगा, और बट्टा में है 5। और यह हम जानते हैं उसी बात को कहने का एक विचित्र तरीका है जैसे हम पहले माध्य निकाला करते थे। हम क्या करते थे, इन सभी आंकड़ों का योगफल निकाल लेते थे और बट्टा में कुल मिलाकर यह कितने आंकड़े थे वह हम लिख लेते थे। तो चलिए हम वैसा ही करते हैं। तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 14, और बट्टा में कुल मिलाकर कितने प्रेक्षण बिंदु है, 5। तो इनका योग देखेंगे तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 प्लस 5 यानी 9 हो जाएगा, 9 प्लस 7 यानी 16, और 16 प्लस 14 यानी कि 30। तो 30 बट्टा 5 यानी कि यह 6 बन जाएगा। तो इन आंकड़ों के लिए, इन प्रेक्षण बिंदुओं के लिए हम कह सकते हैं कि जो माध्य अनुभव है वह 6 आ रहा होगा। अब यदि आपसे मैं यह प्रश्न पूछता हूं कि इस माध्य के इर्द गिर्द कितना फैलाव यानी कि स्प्रेड आया होगा, उसकी माप क्या होगी। दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं यह चाहता हूं कि इस माध्य के इर्द गिर्द ये प्रेक्षण बिंदु किस प्रकार परिवर्तित हो रहे हैं यह ज्ञात करूं। अब इसका एक तरीका तो यह है कि मैं आपको ये सारे प्रेक्षण बिंदु दे दूं, किंतु इसकी बजाय हम यहां पर क्या चाहते हैं कि हमें यहां पर एक पैरामीटर यानी कि प्राचल मिल जाए जो कि यह प्रदर्शित करे कि इस माध्य के इर्द गिर्द ये जो संख्याएं हैं ये किस प्रकार से औसतन परिवर्तित हो रही होंगी। और वही जो हमारा प्राचल है उसे हम जनसंख्या प्रसरण कह सकते हैं, यानी कि इंग्लिश में उसे हम पॉपुलेशन वेरिएंस कह सकते हैं। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं जनसंख्या प्रसरण, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह ग्रीक अक्षर सिग्मा और इसका स्क्वायर कर देना है हमें। इस प्रकार से इसको हम दर्शाते हैं। तो यह हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहां पर ये जितने भी आंकड़े हैं इनका हम क्या करेंगे, यह जो माध्य है इसके साथ अंतर लेंगे, फिर उसका वर्ग कर देंगे और उन सभी वर्गों का हम औसत ज्ञात कर लेंगे, यानी कि समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। या दूसरे शब्दों में कहें तो हम क्या कर रहे हैं, जो औसत वर्ग दूरी है वही ज्ञात कर रहे हैं। तो चलिए देखिए किस प्रकार से हम कर सकते हैं। पहले यहां पर सबसे पहली संख्या है 1, प्रेक्षण बिंदु सबसे पहला 1 है, तो 1 का हम इस माध्य के साथ अंतर लिखते हैं और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता हम 1 माइनस 6 लिखें या 6 माइनस 1, जब स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो वह धनात्मक ही हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले 1 माइनस 6 इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसमें हम जोड़ देंगे प्लस में। अब अगला बिंदु देख सकते हैं यहां पर 3 है,
तो 3 का भी 6 के साथ अंतर लेते हैं, तो 3 माइनस 6, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। फिर देखिए आगे प्लस में हम देख सकते हैं अगला जो बिंदु है वह है 5। तो 5 का भी हम अंतर ले लेते हैं इस माध्य के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 माइनस 6 इसका स्क्वायर। और यहां पर एक बार फिर से दोहरा दूं कि हम 5 माइनस 6 लिखें या 6 माइनस 5 लिखें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में जाकर हम वर्ग तो कर ही रहे हैं, जिससे कि यह धनात्मक बन जाएगा। अब इसके पश्चात है 7, तो 7 का भी ऐसे हम माध्य के साथ अंतर ले लेते हैं और उसका स्क्वायर कर लेंगे। और उसके पश्चात है यहां पर प्लस में 14 है, तो 14 का भी माध्य के साथ अंतर ले लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देंगे। और ये तो योगफल आया है सभी वर्गों का। अब हमें क्योंकि औसत निकाल रहे हैं यानी समांतर माध्य निकाल रहे हैं, तो बट्टा में 5 करना पड़ेगा, 5 से भाग देना पड़ेगा, तो इस सब के बट्टा में आ जाएगा 5। तो इसका मान देखिए अब कितना बन जाएगा, हम कह सकते हैं इसका मान, तो 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -5, और उसका जब हम वर्ग करेंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा 25। और उसके पश्चात देखिए 3 माइनस 6 होता है माइनस का 3, उसका जब हम वर्ग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9। और उसके पश्चात 5 माइनस 6 हो जाएगा माइनस का 1, उसका जब हम वर्ग करेंगे तो हमें प्लस में यहां पर 1 मिल जाएगा। 7 माइनस 6 कितना होता है 1, और उसका जब हम वर्ग करेंगे तो यहां पर हमें प्लस का 1 मिल जाएगा। और 14 माइनस 6 कितना होता है 8 होता है, 8 का जब हम वर्ग करेंगे तो यहां पर प्लस में 64 हमें मिल जाएगा। और इस सब के बट्टा में क्या है 5 है। तो यदि अब हम इन राशियों को जोड़ेंगे 25 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 64, तो हमें यहां पर 100 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं 100 बट्टा 5 कितना हो जाएगा 20। तो इसका जो मान है वह 20 आ जाने वाला है। यानी यहां पर जो प्रसरण जिसे हम इंग्लिश में वेरिएंस कहते हैं यानी सिग्मा स्क्वायर, उसका मान 20 आ गया है। अब आप यह सोच सकते हैं कि इन आंकड़ों में से तो कुछ भी 20 नहीं है। तो एक बार आपको मैं फिर से यह बता दूं कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इस माध्य की इन बिंदुओं से जो दूरी है उसका वर्ग कर रहे हैं। और हमने वर्ग क्यों किया, हमें यह पसंद आया क्योंकि वर्ग करने पर यह धनात्मक बन गए हैं। उसके पश्चात इनका योगफल निकालकर बट्टा में 5 कर दिया, जिससे कि हमें प्रसरण यानी कि वेरिएंस जिसे हम सिग्मा स्क्वायर से दर्शाते हैं उसका मान मिल गया है। और हम आगे जाकर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म भी देखेंगे, किंतु यहां पर अब मैं अंतिम बात कर रहा हूं कि इसे अब हम गणितीय रूप से किस प्रकार दर्शा सकते हैं। हम यह पहले ही देख चुके हैं कि जनसंख्या माध्य यानी कि पॉपुलेशन मीन तथा प्रतिदर्श माध्य यानी कि सैंपल मीन, इन दोनों को हम गणितीय रूप से किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इसे हम गणितीय रूप से किस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो इसे देखिए हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। जनसंख्या प्रसरण यानी कि सिग्मा स्क्वायर, यह बराबर में आ जाएगा योगफल और प्रेक्षण, पहले से लेकर nवें प्रेक्षण तक की बात हो रही है, यानी i का जो मान है वह 1 से लेकर n तक जाएगा। और यहां पर केवल हम प्रेक्षण ही नहीं लिखेंगे इसके अंदर, यानी xi ही नहीं लिखेंगे, इसमें से हम हमारा जनसंख्या माध्य घटा देंगे, तो माइनस में म्यू, और इसके पश्चात इसका हम वर्ग कर लेंगे। तो ऐसा करने से जो यहां पर हमने अंश में ये संख्या लिखी हुई है, जैसे कि 1 माइनस 6 का स्क्वायर, यानी अंतर लिया हुआ है जो हमारा प्रेक्षण है और जो हमारा जनसंख्या माध्य है उनका अंतर लेकर फिर उसके पश्चात वर्ग लिखा हुआ है। तो ये एक तरीके से योगफल जो हमारा अंश में आ रहा है पूरा, वह हमने इससे लिख दिया है। और बट्टा में जो कुल मिलाकर हमारे प्रेक्षण थे वह भी हमें लिखना पड़ेगा, तो बट्टा में यहां पर n आ रहा है। तो एक बार पुनः दोहरा दूं कि हमने क्या किया है, हमने यहां पर पहले जनसंख्या माध्य यानी कि ये हमारा क्या है, जनसंख्या माध्य है, यह हमारा क्या है, जनसंख्या माध्य। तो इस जनसंख्या माध्य को हमने घटा दिया है हर एक प्रेक्षण बिंदु से, तो वह जो अंतर आ रहा है उसका हमने फिर वर्ग ले लिया और इस प्रकार इन सभी मानों को जोड़ लिया। तो हमें ये जो अंश में योगफल दिख रहा है इस प्रकार का योगफल प्राप्त होगा। और प्रसरण के लिए यहां पर बट्टा में n यानी कि जो प्रेक्षणों की संख्या है वह यहां पर बट्टा में लिख देंगे। तो इससे हमें यह प्रसरण मिल गया है, यानी सिग्मा स्क्वायर का मान मिल गया है।